बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लर्न केमिस्ट्री बाय सर शाहिद, ताकि आप तक लेटेस्ट लेक्चर जो हैं वो पहुँचते रहें। आज का जो हमारा लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ होती है, व्हाई वी नीड क्रिस्टलाइजेशन, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये कंप्लीट तो नहीं होगा इस लेक्चर के अंदर, लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है इसको हम जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। सबसे पहले डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, 2012 की बोर्ड के एग्जाम जो पेपर है, सरगोदा बोर्ड की बात करें खासकर, तो उसके अंदर ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स जो हैं वो हासिल करते हैं किस में से, सोल्यूशन में से। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपके पास जो चीज़ मेंशन की गई है दैट इज़ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरे अल्फाज में आप इसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कह सकते हैं। 9th केमिस्ट्री में आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या हुआ जी, द प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स of a substance by cooling its hot saturated solution दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन में से किसी भी सब्सटेंस की क्रिस्टल्स हासिल करते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है जी, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब हुआ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और ये चीज़ आप वहाँ 9th केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि जब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है तो आप किसी हाई टेम्परेचर पर आप उसको प्रिपेयर करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल पे आता है, जो एक्स्ट्रा क्वान्टिटी ऑफ सोल्यूट आपने सॉल्वेंट में डिजॉल्व की होती है सोल्यूशन बनाने के लिए, वो क्या हो जाती है, वो सेपरेट हो जाती है। बेसिकली इस चीज़ हम क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं जी। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन आ जाता है हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, व्हाई वी नीड क्रिस्टलाइजेशन, तो ये 2017 और 19 के पेपर में जो है हमारे पास आ चुका है। तो इसमें हमारे पास जो है बेसिकली होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो हम लैब के अंदर जब प्रिपेयर करते हैं या इवन के इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इसको प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें वो हमारे पास जो है वो 100% प्योर फॉर्म में समटाइम नहीं आता, क्रूड फॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, और वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको सेपरेट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, द प्रिपरेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूजुअली अफोर्ड द क्रूड प्रोडक्ट। हमारे पास वो प्योर फॉर्म में नहीं आती, कोई ना कोई रॉ फॉर्म होती है, उसकी ना खालिस हालत होती है, एंड देयर इज़ अ नीड टू प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ सूटेबल सॉल्वेंट। हम इसमें किसी भी मुनासिब सॉल्वेंट के साथ जो है उसको हीट जो है उसका सोल्यूशन बनाते हैं, उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं और इंप्योरिटीज उसी सॉल्वेंट में रह जाती हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, कि आपके पास जो इसके बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ये है कि सोल्यूट आपका जो है वो हाई टेम्परेचर पर जो है वो मैक्सिमम सॉल्युबल होना चाहिए, और जैसे ही आप रूम टेम्परेचर लेके आएँ आपके पास जो एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो वहाँ से क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट हो जानी चाहिए। अगर आपके पास ये प्रोसेस हो रहा है तो फिर आप क्रिस्टलाइजेशन करें। अगर आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपने जिस सॉल्वेंट में से डिजॉल्व किया वो वहाँ से सेपरेट ही नहीं होना चाहता, हम इसको चॉइस ऑफ सॉल्वेंट जो है उसके अंदर डिटेल से भी देखेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या है, फिर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, जब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फैक्ट दैट द सोल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर वो अच्छा खासा उसके अंदर सॉल्युबल होना चाहिए, एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज थ्रोन आउट एज क्रिस्टल व्हेन इट इज कूल्ड। जब उसका टेम्परेचर लो करते हैं, हम यूँ कह लेते हैं, हम उसे रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, फिर उसके अंदर क्या होता है आपके पास, फिर वो आपके पास क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट हो जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर डेयर नीड है कि आपके पास जब आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है तो सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में हाई टेम्परेचर पर मैक्सिमम सॉल्युबल होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर आप लो करें तो वहाँ से वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं इसके की स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो है सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है दैट इज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि हम सॉल्वेंट कौन सा चूज़ करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ 2008 के बाद ये 2017 के बोर्ड के पेपर में आया था, तो यहाँ से क्या हिंट मिला कि आपके पास ऑलमोस्ट जो है आफ्टर 9 ईयर्स ये क्वेश्चन सेम जो है रिपीट हुआ है।
तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जहन से निकाल दें, आप माइंड से निकाल दें। टीचर आपको कहता है कि ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, आपका नहीं कोई नहीं जीतना और सब पहले आया था नहीं। तो ये बहुत जो है रिसेंटली जो पेपर्स आ रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ बहुत फॉलो हो रही है। जो 8-10 साल पहले पेपर आए थे उन्हीं में से मैक्सिमम उस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अब पेपर में अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसमें पहला जो स्टेप है वो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है। सेकंड स्टेप की बात करें दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप की बात करें दैट इज फिल्ट्रेशन। फोर्थ स्टेप की बात करें दैट इज कूलिंग। नंबर 5 बात करें कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। नंबर 6 की बात करें ड्राइंग द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है जी, 6 ऐसे हैं जो आपने हर एक के लिए परफॉर्म करने होते हैं। 7 डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स, ये उस वक्त हमें ज़रूरत पेश आती है जब हमारे पास जो है हमारे सोल्यूशन के अंदर जो हैं वो कोई कलर इम्प्योरिटी आ जाती है, तो कलर को सेपरेट करने के लिए उसमें क्या है ये 7 वाला स्टेप फॉलो किया जाता है, अदरवाइज इससे बचा भी जा सकता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है दैट इज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो इसकी कुछ 1-2 चीज़ें देख लेते हैं। हमारे पास जो सॉल्वेंट चूज़ किया जाता है वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पर होता है। हिट एंड ट्रायल जैसे बिल्कुल हम कहते हैं तुक्का मेथड के फाइनल क्रिस्टलाइजेशन की तरफ जाने से पहले हम नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। देखें हमें अब हमें इसकी करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, उसकी वजह साइंटिस्ट ने हमें करके दे दिया हुआ है। हमारे पास डाटा मौजूद है, ठीक है, लिटरेचर मौजूद है जिसके अकॉर्डिंग हम ये क्रिस्टलाइजेशन जो है ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं कि अच्छा जी फलां सब्सटेंस अगर आपने क्रिस्टलाइज करवाना है तो उसके लिए जो है वो वाटर है या ईथर है या अल्कोहल है या एब्सोल्यूट अल्कोहल है आपके पास, वो हम सॉल्वेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब फर्स्ट टाइम ये चीज़ की जाती है तो ये हिट एंड ट्रायल बेसिस पर की जाती है और इसमें आपके पास किसी भी कंक्लूजन की तरफ पहुंचने से पहले ये आपके पास ज़रूरी है कि आप नंबर ऑफ़ जो है वो सॉल्वेंट्स जो है वो ट्राई करें। और आइडियल सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आइडियल सॉल्वेंट जो है शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स। इसमें बात करें तो ये हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास 2008, 2012, 2013 एंड 2019 ये बोर्ड के पेपर में डिफरेंट वे में आ चुका है, इसलिए मैंने सारे ओब्लिक के साथ लिख ली हैं। मसलन एक में आया क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सॉल्वेंट, फीचर्स ऑफ अ गुड सॉल्वेंट, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉल्वेंट, प्रॉपर्टीज़ या सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ गुड सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास डिफरेंट वे में जो है ये बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तो आपने इस बात से नहीं देख लेना कि आपके पास जो है ये कि जी ये पहले जो है बुक में क्वालिटीज़ हैं तो इसने यहाँ पर साइलेंट फीचर्स क्यों लिखा है या सिर्फ फीचर्स क्यों लिख दिए, तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है जी। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये ऑलमोस्ट वही है जो इसका बेसिक प्रिंसिपल था कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कहते हैं इट शुड डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर कंसिडर करेंगे क्योंकि वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट पर आके ऑटोमेटिकली वो जो सॉल्वेंट है वही आपका एवेपोरेट होकर रिमूव हो जाएगा वहाँ से, तो इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें रखा जाता है। और इसमें क्या होता है ओनली स्मॉल अमाउंट एट द रूम टेम्परेचर, कि उसके अंदर ये वही बात है कि रूम टेम्परेचर है तो वो यानी आप टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए ताकि वो क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट हो सके। जबकि आपके पास जो है हाई टेम्परेचर यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट के करीब आपके पास टेम्परेचर है तो उस वक्त क्या होना चाहिए, उस वक्त उसके अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो क्या होनी चाहिए, डिजॉल्व होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात करें तो ये केमिकली रिएक्ट ना करे। ठीक है, आपका सॉल्वेंट है, आप सोल्यूट को प्योरीफाई कर रहे हैं, अगर आपका सोल्यूट ही उस सॉल्वेंट से रिएक्शन कर जाएगा फिर तो आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए आपके पास ये केमिकली रिएक्ट ना करें। ठीक है, जस्ट उस सोल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करें। उसके बाद बात करें तो उसमें हमारे पास क्या हो जाती है, खासकर हम प्योरीफिकेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन और हम उसमें बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड आइदर नॉट डिजॉल्व द इम्प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट अलॉन्ग विद सोल्यूट। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास जो सोल्यूट है वो आपके पास जो है जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपके पास उस सोल्यूट के अंदर डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें जो है सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जब आप इसकी कूलिंग करें यानी कि आप क्रिस्टल जो है वो ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपके पास वेल फॉर्म क्रिस्टल्स आने चाहिए ताकि आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर सकें। उसके बाद इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, आप इसके बजाय लिख सकते हैं इट शुड बी चीप। ठीक है, सस्ता होना चाहिए। अब ये है कि आपके पास सोल्यूट सॉल्वेंट बहुत कॉस्टली हो तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास उसको जो है वो डील करना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए। और उसके बाद
जो है इट शुड बी सेफ टू यूज एंड शुड इजीली रिमूवेबल। कि ये नहीं है कि हमारे पास जो है सॉल्वेंट ऐड कर दिया उसके बाद वो जनाब स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग बना ले आपके सल्यूट के साथ, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास इजी टू रिमूव होना चाहिए और सेफ टू यूज़ होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इसके अंदर जो मज़ीद जो चीज़ आ जाती है वो क्या है आपके पास, ठीक है। हाँ जी, ये कि आपके पास कौन कौन से जो हैं वो सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स हैं का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। यहाँ मैंने सारे वैसे लिख दिए हैं, आप एटलीस्ट 4 ज़रूर याद कीजिएगा जो आपको ईजी लगे। ठीक है जी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स जो है चूजन फॉर क्रिस्टलाइजेशन 2015 के बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पर हम बात करें हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्वेंट यूज़ हो सकते हैं, कोई से 3-4 ज़रूर याद कर लीजिएगा। वाटर है आपके पास, रेक्टिफाइड सेपरेट है आपके पास, 90% एथेनॉल से कहा जाता है, एब्सोल्यूट एथेनॉल है जैसे 100% होता है, डाइथाइल ईथर है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसिटिक एसिड है, पेट्रोलियम ईथर है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो वो है कि आप डायरेक्टली सॉल्वेंट यूज़ करें। सम टाइम ऐसा होता है हमारे पास कोई भी सूटेबल सॉल्वेंट अवेलेबल ही नहीं होता। अगर आपके पास सूटेबल सॉल्वेंट अवेलेबल ही नहीं है तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करें 2 और मोर सॉल्वेंट को आप मिक्स करें, ठीक है, और उनको जो है आप जो है एज अ सॉल्वेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 और मोर आप मिक्स करें आपस में और उनको एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सॉल्वेंट आपका अगर इनफ्लेमेबल है, ठीक है, इनफ्लेमेबल, और एक टर्मिनोलॉजी होती है फ्लेमेबल। फ्लेमेबल वो चीज़ होती है जो आग, जिसको आग लग सकती है, जैसे वुड है, लकड़ी है, ठीक है, आपने आग जलाई हुई है और पास ही कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं तो उस लकड़ी को आग नहीं लगेगी, वो जस्ट फ्लेमेबल है, वो खुद आग नहीं पकड़ती जब तक आप उसे आग के करीब ना ले जाएं, आग के ऊपर रखें नहीं। एक चीज़ होती है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल वो चीज़ है दैट कैचेस फायर। जैसे आपके पास मीथेन गैस है सिलेंडर के अंदर, घर के अंदर या कार के अंदर सीएनजी है, गैस का सिलेंडर होता है, आप कभी भी उसे खुला नहीं छोड़ते। आपने खुला छोड़ा है, गैस मौजूद है, कहीं दूर भी आग जलाई है, फ़ौरन वो आग पकड़ेगी, दैट इज़ इनफ्लेमेबल। तो अगर आपको है पता, आपको लगता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो इनफ्लेमेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे आप डायरेक्टली हीट ना करें। ठीक है, मसलन आप में से किसी ने भी कभी जो है वो एग जो है वो डायरेक्टली फायर के ऊपर जो है वो आपने नहीं बॉयल किया होगा, कि आप कहें कि एग बॉयल करना है तो फायर जला दें और उसके ऊपर एग रख दें। आप क्या करते हैं हमेशा, आप उसे वाटर के अंदर, ठीक है, कैटल लेते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं, या आपके पास जो है एग बॉयल करने वाली आपके पास जो है वो मशीन है, तो उसमें भी आप वाटर जो है वो रखते हैं और उसके वो स्टीम की हेल्प से जो है वो जो है बॉयल होता है, लेकिन उसमें भी क्या है, वाटर आपके पास नेसेसरी है। आप डायरेक्टली एग को बॉयल नहीं कर रहे क्योंकि उसके वो मैकेनिज्म ही नहीं रहता आपके पास, वो आपके पास सेम प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपके पास वो इनफ्लेमेबल है तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है आपसे आग पकड़ सकता है वो, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे डायरेक्टली यूज़ ना करें, बल्कि आप क्या यूज़ करें, वाटर बाथ यूज़ करें या सैंड बाथ। जैसे एग आपने बॉयल करना है ना, तो आप एग वाटर में ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त वो कैटल किसका रोल प्ले कर रही है, दैट इज़ वाटर बाथ। ठीक है, आपने देखा होगा बाज़ार के अंदर जो है ये छल्ली वाले फिर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो छलियाँ जो है वो क्या, वो नमक उन्होंने डाला होता है, ठीक है। पहले ज़रा लोग रेत डालते थे, अब नमक डालते हैं, तो वो रेत है तो वो सैंड बाथ हो जाएगा, वो साल्ट बाथ आप कह सकते हैं। तो आपके पास क्या है, डायरेक्टली हीट की बजाय इनडायरेक्टली हम जो उसको जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए वाटर बाथ या सैंड बाथ जो है वो हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक हो गया जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे, आपके पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन डिटेल में हम कर चुके हैं, यहाँ पर हम सिर्फ स्टेप्स के अंदर उसे बस माइन्यूटली जो है वो समराइज करेंगे। कूलिंग की कैसे की जाती है और कलेक्टिंग द क्रिस्टल, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे जी।